राकेश सिन्हा जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ये जो भी लगातार केजरीवाल साहब ने गुजरात भी गए, वहां उन्होंने कहा कि भाई 300 यूनिट बिजली जो है माफ कर देंगे और 31 दिसंबर 2021 से जो बिजली का बिल है उसको भी हम कैंसिल कर देंगे। ये तो विशुद्ध तौर पर वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश है एक तरीके से। तो क्या ये जो कोशिश है कि जिसमें आप और ये मैं सिर्फ केजरीवाल साहब के बारे में बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप तमिलनाडु का उदाहरण दे दीजिए। कभी वहां मोटरसाइकिल फ्री में दी जाती है, कभी कुकर फ्री में दिया जाता है, कभी रेफ्रिजरेटर फ्री में दिया जाता है, कभी यूपी के अंदर साइकिल में दिया जाता है। और अभी हाल में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से भी यही सारी बातें कही गई। 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा कि हम 72,000 रुपए पर ईयर देंगे। मोदी जी ने कहा कि हम तो 2,000 रुपए अभी आपके खाते में डाल देते हैं। ये क्या है? सारी पार्टियां इससे ग्रसित है। ये चुनावी मुद्दे हैं, वोटरों को खरीदने की कोशिश है या लोगों का वेलफेयर करने की कोशिश है? बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी कि ये मुद्दा सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा से ही संबंधित नहीं है। सारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं से इस तरह के लोक लुभावने वादे करते रहे हैं और बहुत सारे वादे जो शुरू में किए गए हैं, बहुत सारे पूरे होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। लेकिन ये जो शब्द है फ्री वीज या जो भी हम लोग आज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी जो उस तरह की योजनाएं जो शुरू में चली और वो योजनाएं बाद में आवश्यकता हो गई इस देश की। 1956 में कामराज की सरकार ने तमिलनाडु में मिड डे मील स्थापित किया। आज एक वो नेशनल पॉलिसी है। ठीक उसी तरह से एनटी रामाराव ने 80 के दशक में 2 रुपए चावल का एक स्कीम लाया। आज वो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। रायडू ब्रदर्स थे तेलंगाना में, उन्होंने एक स्कीम लगाई जो आज आपकी किसान सम्मान निधि है। तो वो तमाम छोटी छोटी चीजें जो शुरू में कही जाती हैं रेवरी नहीं है, वो बूस्टर है। अब ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, हमें देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है। मैं आपके दर्शकों के लिए संविधान की धारा 41 पढ़ना चाहता हूँ कि 41 में क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये, और ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस है। क्या लिखा हुआ मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, नशक्तता यानी डिजेबिलिटी तथा अभाव उसको अनडिजर्व वांट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं, जो पॉलिटिकल सफरर होते हैं, इन तमाम लोगों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेसिडेंस दिया गया है ओवर फंडामेंटल राइट। एक और मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुनाता हूं। 39 में क्या है? राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित में सर्वोत्तम रूप से उसका साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि उसका एक जगह मोनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो भी नेशनल रिसोर्सेज है, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है कि उसका है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ये तमाम चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। आप किसी चीज को आप देख लीजिए। जिस वक्त हमने मिड डे मील शुरू किया, किसी राज्य के कोने में हुआ, उसके बाद से क्या उसका फायदा नहीं हुआ? उसका फायदा हुआ। अटेंडेंस बढ़ी, उस अटेंडेंस बढ़ने से ड्रॉप आउट्स कम हुए, ड्रॉप आउट्स कम होने से आपका ओवरऑल नेशनल लिटरेसी रेट बढ़ा। बहुत सारी चीजें हैं। सरकार का काम है करना। इकोनॉमिक्स हमारे साथ विद्वान बैठे हुए, मैं नहीं उनके सामने बोलूंगा, लेकिन 3 तरह के गुड्स तो होते हैं ना। पब्लिक गुड होता है, मेरिट गुड होता है, प्राइवेट गुड होता है। पब्लिक गुड्स में तो सरकार को खर्चा करना ही कर, चाहे वो डिफेंस हो, रोड हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो। जो मेरिट गुड्स है, मेरिट गुड्स में क्या है कि कुछ चीज सरकार व्यवस्था करती है, कुछ इंडिविजुअल खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सरकारें जो है, जो वेलफेयर ओरिएंटेड सरकारें हैं, जो कॉर्पोरेट के लिए काम नहीं कर रही हैं, जनता के लिए काम कर रही हैं, वो डेफिनेटली मेरिट गुड्स है। जैसे क्या है, स्कूल है, अस्पताल है, ये तमाम चीजें जो है वो प्राइवेटली भी हासिल की जा सकती हैं और सरकार को भी करना है। तो ये जितनी रेवरियां हैं, ये प्राइवेट गुड के लिए नहीं है। कोई रेवरी आपको नहीं दे। गलती तब होगी जब आप किसी को कार खरीदने के लिए सब्सिडी दीजिए या शराब में सब्सिडी दीजिए, ये प्राइवेट गुड है। मेरिट गुड जो है उसमें जो लोग नहीं सक्षम है उनको तो मदद करना पड़ेगा।
बट राकेश जी, जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मिड डे मील को कभी किसी ने रेवड़ी नहीं माना, ना ही उसको ये माना कि दरअसल ये वोटरों को लुभाने की कोशिश है। लेकिन ये जो दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी आधे मुफ्त आधे दाम पे, या जो साइकिल फ्री दी जा रही, लैपटॉप फ्री दिया जा रहा है, ये तो विशुद्ध, या खाते में जो 2000 रुपए डाले बीजेपी की सरकार ने 2019 के पहले, ये तो विशुद्ध तौर पर वोटरों को खरीदने की कोशिश है। इसका जस्टिफिकेशन तो हमारे ख्याल से आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसमें भी नहीं होना चाहिए, ना है उसमें। नहीं आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिसको बता रहे हैं कि वो उसके लिए रेवरी है या उसके लिए रिश्वत, वो रिश्वत नहीं है। उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अगर आपने बसों में महिलाओं के लिए टिकट की सुविधा दी, उनको फ्री किया, क्या वो महिलाएं उसको देखे सिनेमा देखने जा रही हैं? क्या उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ? क्या महिलाओं का सशक्तिकरण क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है? बिजली 300 यूनिट की बिजली आज के, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में भी अब एक ऑप्शन आ गया है कि अगर आप चाहें तो आप लें। सितंबर महीना से आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप ये सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। और आफ्टर ऑल 300 यूनिट बिजली कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो क्लास इस्तेमाल कर रहा है जो आपको सब्सिडाइज लेबर प्रोवाइड करता है, जो आपको सस्ती चीजें प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आज तक न बिजली और पानी में दिल्ली में इतने सालों से हो, मैं तो पूरा बिल देता हूँ। मेरे लिए तो नहीं है, किसके लिए है? किसके घर का कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है? वो सचमुच गरीब है। उसको आप सशक्तिकरण उसका नहीं हो रहा है क्या उसको वो पैसे बच नहीं रहे हैं? वो उस पैसे से क्या कोई मोबाइल फोन तो नहीं खरीद रहा है 300 यूनिट का? उससे वो इलाज कराएगा, वो अपने बच्चे को शिक्षा देगा, वो घर में खाना लेके आएगा, घर में फल फूल लाएगा, दूध लाएगा। तो ये सारी चीजें इतने, देखिए एक बात और भी हमारे सर ने कही है कि आप 10.5 लाख करोड़ का जब आप उस तरह का राइट ऑफ करते हैं लोन, ठीक है, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी। आज ये पीआईएल अश्विनी उपाध्याय साहब ने किया है, जो कि ये पीआईएल नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, वो बहुत बार पीआईएल कर चुके हैं। 2018 में उनको सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी गलत पीआईएल करने के लिए। वो प्रोफेशनल पीआईएल करने वाले आदमी हैं, उन्होंने चर्चा चला। राकेश जी, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, मैं कह रहा हूँ पीआईएल कैसी किसी ने बता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीरियस मैटर है, इस पर केंद्र सरकार को कमेटी बनानी चाहिए और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई लेना देना नहीं। बात यह है कि आपको फ्री बी में और वेलफेयर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। भी बोल रहे हैं, हो सकता है वेलफेयर मेजर है, तो उसी तरह से वेलफेयर मेजर है। और महिलाओं को अगर 1000 रुपया आपने दिया, वो किस महिलाओं को 1000 रुपया आप देंगे? वो महिला क्या उस 1000 रुपया से वो सिनेमा देखने जाएगी? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।